नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस तो अब उजड़ा हुआ गुलशन है और कब कौन सा पेड़ गिर जाए उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष बिल्कुल तैयारी करके नहीं आया है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वह केवल रीडर बन के आए हैं, वे खाली पढ़ते पढ़ते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि वे क्या पूछ रही हैं और उनको क्या पूछना चाहिए। विज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। वर्ष 2008 की भर्ती के मामले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने बहुत ही शरारतीपूर्ण तरीके से जो माननीय हाईकोर्ट की जजमेंट के प्रमुख पोर्शन को छुपा लिया गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस निर्णय को सारा पढ़कर बताया है कि कोर्ट ने काफ़ी चिंता जाहिर की है और बाकायदा इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है। और वो उठता रहेगा, बार बार उठता रहेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस के राज में खिलवाड़ किया गया, तो वो मुद्दा उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारे लोग उसको उठाते रहेंगे। क्या लगता है सर, इसमें जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने इसमें समिति भी बनाई है और ये अंजाम तक पहुंचेगा। विपक्ष की तरफ से कई बार ये भी कहा जा रहा है कि सर सदन में जो उनकी तरफ से सवाल लगाए जाते हैं उसका सही ढंग से सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता, जबकि इसके विपरीत ये कहा जा सकता है कि इस बार विपक्ष बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, वो तो केवल रीडर बन के आ गए हैं कि वो अपना कुछ लिख के ले आते हैं और खाली पढ़ते पढ़ते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं और क्या उनको पूछना चाहिए। सर, हुड्डा साहब को कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, संसदीय परंपरा और नियमों के खिलाफ और इनको सरकार जो सत्ता पक्ष है इनको तो नहीं, ऐसा है, हुड्डा साहब वकील होने के बावजूद उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ठीक है कि अगर केस पेंडिंग है तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अगर केस का फैसला आ चुका हुआ है तो वो जरूर उठाया जा सकता है। इस केस का उन्होंने खुद बताया, हुड्डा साहब ने, जहाँ अपने वक्तव्य में, कि इसको डिसमिस किया गया, तो और उसके बाद क्यों नहीं उठा सकते उसको। एक सर हुड्डा साहब और आपने तंज एक दूसरे पर कसते नजर आए सर, उम्र को लेकर 45 साल की जिक्र आई और हुड्डा साहब ने कहा कि इस्तीफा भी दे दूंगा। देखिए, ऐसा है, हुड्डा साहब रोज सदन में मेरी उम्र को लेकर प्रश्न, तो मैंने सोचा आज मैं इनको जवाब दूँ। मैंने उनको बताया कि उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी, उम्र हौसलों से नापी। और मैंने एक 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगा कर देखा है कि मेरे में उससे हौसला ज़्यादा है, इसलिए मेरी उम्र 45 साल है। हमारी सरकार ने बड़ा विस्तार से बताया कि किसानों के कर्ज के लिए उनकी उपज बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत भी किसानों किसकी हुई है अनिल जी भाई? को लाभ अनिल जी हैं, जैसे 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उससे किसानों किसकी हुई है भाई? की काफ़ी सुविधा है। एक अवैध कॉलोनी का मुद्दा भी आया था और किसकी नहीं आरोप है कि अवैध कॉलोनियों को लेकर कि भाजपा के लोग कॉलोनियाँ बना रहे हैं और उनको रेगुलराइज करती जा रही है, फिर नई कॉलोनी बन जाती है। देखिए, ऐसा है, ये जो है तर्कहीन आरोप विपक्ष के साथ विपक्ष इस बार तैयारी करके नहीं है। ये जो कॉलोनियाँ हमने रेगुलराइज की, ये कांग्रेस के राज की बनी हुई कॉलोनी है और ये कोई आज की कॉलोनियों को तो हम कर नहीं है, नई कॉलोनियों को हम कर नहीं है। पुरानी कॉलोनियाँ हैं जो ये इस प्रकार की गड़बड़ करके चले गए, तो अब लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, उनको विकास उन तक पहुंचाने के लिए हम ये निर्णय लेते हैं। एक और आखिरी सवाल है कि जो भर्ती का मामला था वो आज भी उठा दिया गया की भर्ती पर, क्योंकि हुड्डा ने जो कोर्ट का ऑर्डर था वो भी सदन ने परिषद को पकड़ाई, क्या उनकी नहीं, हुड्डा साहब ने बहुत ही शरारतपूर्ण तरीके से जो हाई कोर्ट की जजमेंट के क्वेश्चन थे जिनमें गड़बड़ होने की बात की, छुपा लिया
और बाकी का मैंने पढ़ा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारा पढ़ के सुनाया है कि कोर्ट ने काफ़ी चिंता जाहिर की है इसके ऊपर और बकायदा एक कमेटी भी बनाई है कि ये जो गड़बड़ें हुई हैं, ये जो टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया है उसको क्या उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको उसके बारे में 27 मिनट पर आसमान से धरती पर एक बहुत ही खुशी की सिंगल आईडी है भाई। सुनीता विलियम जो 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी, उनको वहाँ पर तकनीकी खराबी आने की वजह से 9 महीने 14 दिन बिताने पड़े और बहुत कठिन लग रहा था। सारा विश्व उसकी चिंता कर रहा था, लेकिन नासा के साइंटिस्टों ने उसको सफलतापूर्वक धरती पर उतारने का काम किया। सुनीता विलियम के फादर दीपक पंड्या गुजरात के महासिना जिले से थे और सुनीता विलियम भी अपनी जड़ों को हिंदुस्तान में देखती हैं, इसलिए जब तक वो गई यहाँ से जो भाई माइक आगे मत अंतरिक्ष लगाना। में, वो अपने साथ पूरा लेकर गई, पूरा स्टार डिश समोसे लेकर गई। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमें सारे सदन को सर्वसम्मति से उसके आने की खुशी में प्रस्ताव पारित करना चाहिए और सुनीता विलियम को और नासा के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको उससे अवगत कराना। शशि थरूर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है एक और विकेट गिरने वाला है कांग्रेस का? कैसे देखते हैं? शशि थरूर लगातार प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं, क्या लगता है कि एक और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल? देखिए, कांग्रेस तो अब उजड़ा हुआ गुलशन है और कब कौन सा पेड़ गिर जाए उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.